भारत में क्या है, दो संस्कृति चलती है, एक धर्म का एक अधर्म का। तो आज सारनाथ में उस स्थल पे आ चुका हूँ जहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जहाँ से मिला था बनता है। इस पासपोर्ट के ऊपर रहता है अशोक स्तंभ जी, 3 शेर दिखाई देते हैं जी, वही शेर इसी के ऊपर था। ओके, इसी के ऊपर था। इसी के ऊपर। अच्छा लग रहा है विरासत देख करके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। समझो अंग्रेजों की देन है कि हम इतना देख पाते हैं। मैं आज सर, ये हमारी विरासत, हमारी जो पूर्वजों की 2500 साल पहले की जो विरासत है जी जी, उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। जो मनुवादी विचारधारा के लोग इसको एकदम नष्ट करना चाहते थे, लेकिन जब अपनी आंखों से अब इसको देख रहे हैं तो एक अलग ही एक अनुभव प्राप्त हो। अंग्रेजों का शासन करने का तरीका बुरा था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को तो संभाल के रखा है ना। नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। आज मैं आया हूँ सारनाथ बनारस, जहाँ पर कि तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उपदेश दिए। आज पूरा बुद्धमय हुआ सारनाथ। यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ घर पड़ता है सर आपका? ब्लॉक में रमौली पड़ता है। तो आज सारनाथ में उस स्थल पे आ चुका हूँ जहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जहाँ से मिला था। विश्व विजेता सम्राट अशोक महान ने धर्म ग्रहण करने के बाद यहाँ पर अशोक स्तंभ लगवाए थे, जो कि बहुत बड़ा था। उसका टूटा हुआ भाग सब यहाँ पर संजो करके रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं का टूटा हुआ शीर्ष भाग वहाँ रखा गया है म्यूजियम में। म्यूजियम में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ वहाँ पर। लेकिन तो जो आप नोट रुपया पैसा सिक्का जितना देखते हैं अपने आपके आधार कार्ड पे, इसी का शीर्ष भाग ऊपर वाला वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यानी आप भारतवासी होने का गौरव आपको यहीं से प्राप्त होता है। यहीं से आपको जो देखते हैं अपने आधार कार्ड पे जो शीर्ष भाग पे अशोक स्तंभ लगा रहता है, यहीं से मिला हुआ है। और इसी कड़ी में यहीं पर कुछ एक सज्जन आए हुए हैं, हाथ में पंचशील लिए हुए हैं। सर जी, क्या नाम पड़ता है आपका? प्रदीप शाहरे, नागपुर से। नागपुर से आए हैं जी। बहुत दूर से आए हैं आप तो? बिल्कुल सर। तो ये आप कहाँ पर आए हुए हैं आज? सर, ये हमारी विरासत, हमारी जो पूर्वजों की 2500 साल पहले की जो विरासत है जी जी, उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो ये अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं क्या आप? सर, जानता तो नहीं हूँ, बस धम्म लिपि के बारे में मैंने क्लासेस किया था और बहुत उत्सुकता थी। लग रहा था कि कई सालों से कि हम लोग जाए, अपने आंखों से नज़ारा देखे। तो जो नहीं जानते हैं तो सर, इसी के शीर्ष भाग जो अशोक स्तंभ है, जो कि आपके नोट रुपया पैसा सिक्का पे आधार कार्ड पे आपके दिखाई देगा जी। विदेश में जाएंगे तो जो आपका वो पासपोर्ट बनता है, इस पासपोर्ट के ऊपर रहता है अशोक स्तंभ जी, 3 शेर दिखाई देते हैं जी, वही शेर इसी के ऊपर था। ओके, इसी के ऊपर था। इसी के ऊपर यहीं से लिया गया, इसका शीर्ष भाग वहाँ म्यूजियम में रखा गया है। जी जी, थैंक यू। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। क्या नाम पड़ता है, फिर से बता दीजिए? प्रदीप शाहरे, गोंदिया से। ओके सर, मेरा बुद्धा ज्ञान टीवी है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर देंगे उसको। ओके सर, और शेयर भी करना सर। डेफिनेटली। नागपुर के लोग बहुत हमारे चैनल को देखते हैं। क्या बात है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बड़ा बधाई। आपको भी साधुवाद। और आज इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हो बाबू आप? सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आई हो? तो मध्य प्रदेश में तो सांची एक स्तूप है, वहाँ पर गई हो क्या कभी? अभी नहीं गए वहाँ। नहीं गई? यहीं पे आए हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? सोनी। सोनी। अच्छा लग रहा है विरासत देख करके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, ठीक है। इसी खंडहर में घूम करके आपको अपना विरासत मिल सकता है। जो लोग धीरे धीरे जग रहे हैं, अपने विरासत की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इसी में और सज्जन है। सर जी, सर जी आप आगे जा रहे हैं। सर गार्जियन, आप नमो बुद्धाय और धम्मचक्र लगाए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम सिंगरौली मध्य प्रदेश से। सिंगरौली मध्य प्रदेश से। आपको ये विरासत देख करके कैसा लग रहा है? हमको खुशी की अनुभूति हो रही है। क्या नाम है आपका? मानिक चंद। मानिक चंद जी। तो मानिक चंद जी, आप कब से बुद्ध को जानने लगे? बुद्ध का हम 4-5 साल से जान रहे हैं। 4-5 साल से। और नमो बुद्धाय लिखने हैं टी शर्ट पर, और लोग तो शर्माते हैं कि हम बुद्ध को लगा लेंगे तो बहुत हमको लोग ऐसे वैसे बोलेगा।
हो गया, धीरे धीरे जानकारी हो गई। तब अपनी बिटिया की शादी बहुत रीत से भी करवाए हैं। हाँ। दो बिटिया की शादी करवाए हैं। और हम लोग निगाही में वहाँ पर बुद्ध मंदिर बनवा रहे हैं। बुद्ध मंदिर नहीं है, बुद्ध विहार बनवा रहे हैं। बुद्ध विहार। और वहाँ पर जो है बीच बीच में ट्रेनिंग होता है। धीरे धीरे हम लोग को जानकारी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग धर्म का काम भारत की असली विरासत, असली इतिहास यही है, सबको बताना पड़ेगा। जिसको कभी कभी लोग बताते हैं कि सत्यानाश त्वार हो जाए, तो सत्यानाश हो गया यहाँ पर, सत्य को पतन कर दिया गया है। सत्य को और एक और कहावत है कि 3-5 का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? तीसरा और भगवान बुद्ध का पंचशील, इसी को लोग बोलते लेकिन हैं। तो आज लोग आपको बुलाते हैं कैसे कि 3-5 करे वाला है, यानी उल्टा सीधा करने वाला है। हाँ, आपको इतना डाइवर्ट कर दिया गया है। अब बुद्ध के विरासत को जो है ना एकदम डैमेज कर दिया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे आप खंडहर को देख रहे हैं तो आपको पता चलता होगा कि इसको तोड़ने से किसको फायदा हुआ होगा। हाँ, कौन तोड़ सकता है? कुछ लोग बताते हैं कि अंग्रेज तोड़ा है, लेकिन तो अंग्रेज नहीं हुआ होता तो हम लोग यहाँ इसको देख नहीं पाते। भारत में क्या है, दो संस्कृति चलती है, एक धर्म का एक अधर्म का। धर्म वो है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, और अधर्म वो है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, उसको बोलते हैं अधर्म। ओके। और इसी में एक सज्जन और आए हुए हैं। सर जी, क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम बंश बहादुर बौद्ध है। जी, कहाँ से आए हुए मैं हैं? मुंबई से आया हूँ, धारावी बम्बई से आया जी हूँ। जी। ये आप सारनाथ में आए हुए हैं हाँ, सारनाथ में आया आषाढ़ हूँ। पूर्णिमा के दिन। हाँ। लोग इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन तो हम तो कहते हैं कि बुद्ध गुरु पूर्णिमा। इसे गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। गुरु पूर्णिमा बोला जाता है, लेकिन तो ये असली में बुद्ध गुरु पूर्णिमा हुआ। अच्छा। तो यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं ये दबी हुई है। ऐसा ये तो समझो अंग्रेज़ों की देन है कि हम इतना देख पाते हैं। जो मनुवादी विचारधारा इस देश में है। कुछ लोग अंग्रेज को बुरे कहते हैं। नहीं, अंग्रेज बुरे नहीं थे जी। वो काले अंग्रेज अच्छे थे, जो गोरे अंग्रेज हैं वो बुरे हैं। वो जो मनुवादी विचारधारा के लोग इसको एकदम नष्ट करना चाहते थे, लेकिन सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। देश 800 साल गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, लेकिन तो 200 साल अंग्रेज का गुलाम ये हुआ कि तब से आज़ादी मांगना शुरू लोग कर दिए। आपके इतिहास को लोग खंगाल करके नीचे से निकाल रहे थे ज़मीन में से, तब इन लोगों को परेशानी हो गई कि हमको आज़ादी चाहिए। 800 साल मुगलों का गुलाम रहा तो कोई परेशानी नहीं थी। नहीं, तो उनको मुगल अच्छा था, जो क्या है उन्हीं की राजनीति करके जिंदा भी है। ओके सर। ओके सर। सर जी कुछ बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल। मैं नागपुर से आया हूँ। मेरा नाम श्यामल चौरे है। मेरी फैमिली के साथ में मैं आया हूँ जी। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जिसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। जी जी। है ना? पहली बार आया है क्या सर? हाँ, यहाँ पहली बार आया। पहली बार आया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही रोमांचित अनुभव हो रहा है यहाँ पर आने के बाद में। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो किताबों में बचपन से जो पढ़ते आ रहा था कि सारनाथ है, ठीक है, हम तो बुद्धिस्ट धर्म के बारे में जानते हैं, सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन जब अपनी आंखों से अब इसको देख रहे हैं तो एक अलग ही एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि मतलब ऐसा भी हमारे समय में कुछ हुआ था। मतलब हमारे हिस्ट्री में ऐसा ये सारी चीज़ें हुई थी, और आज भी इसको इतनी अच्छी है, जो मतलब क्या कहना चाहिए, इसको विश्व धरोहर जो है, इसको इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है कि ये देखने लायक बन रहा है। ये अभी जो स्तूप वगैरह हम लोग अभी देखने जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों को जो बुरा कहते हैं उन लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजों का शासन करने का तरीका बुरा था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को तो संभाल के रखा है ना जी। शासन करने का उनका ठीक है तरीका अलग था उन लोगों का, है ना? शासन करने का तरीका उनका अलग था, बट अगर आप देखो तो इतनी सारी चीज़ों को अगर से उन्होंने संभाल के रखा हुआ है आज, तो कितनी बड़ी बात है। जी जी। आप सोच के देखिए, यही नहीं, आप और बौद्ध गया चले जाइए, आप और कहीं और दूसरी जगह चले जाइए, आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। हाँ। और यहाँ पर आकर के इसको ना अनदेखी करते हैं। नहीं, अनदेखी नहीं करते। उन्होंने भी तो आप देखिए, अभी अगर से वाराणसी को अगर से हम देखते हैं, अभी जैसे मैं पहली बार आया हूँ, मुझे हर जगह हरियाली दिख रही है, बौद्ध की जीवन काल का पूरा उसके अंदर में सारा चीजें उन्होंने चित्रित किया हुआ है। यहीं से सारनाथ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। करंट स्टेशन है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरती है। सही बात। तो वहाँ पर अशोक स्तंभ होना चाहिए, वहाँ पर बुद्ध को होना चाहिए, बहुत विशाल होगा ना। आज ये तो देखिए, जैसे जैसे अभी भविष्य में चीज़ें लोग जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। पहले लोग इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे, अब लोग जागरूक होने लग गए, युवा पीढ़ी जागरूक होने लग गई है, अभी नई नई जनरेशन आने लग गई है, जनरेशन को पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है ना जी।
तो जिस तरीके से लोगों के बीच में लोग जैसे जैसे आकर्षित होंगे सब प्राचीन जगह पे, तो वैसे वैसे ही लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली बौद्ध धर्म है क्या। बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को इतना जानकारी है, बट लेकिन जब तक उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई देखेगा नहीं, उसके बारे में किसी को पता चलेगा नहीं। जैसे मैं अपना अनुभव मैंने आपको बताया कि इन्होंने मुझको यहाँ लेके कितने दिन से आप बुद्ध को जानते हैं, मानते हैं? हम तो बुद्ध ही है। आप शुरू से बुद्ध हैं? हम तो बुद्ध ही है। नागपुर पे ही टिका हुआ है, यानी महाराष्ट्र पर भी टिका हुआ है बुद्ध धर्म इस समय। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जैसा कैसे आप देखा जाए तो बौद्ध पूर्णिमा जब हमारे यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। मतलब पूरे इंडिया में अगर से आप देखोगे तो उसकी चर्चा होती है कि महाराष्ट्र में बहुत ही शानदार तरीके से उसको मनाया जाता है, कि प्रचार ही उस तरीके से हम लोग करते हैं बौद्ध धर्म का। तो मेरा चैनल है बुद्ध ज्ञान टीवी, उसको आप देखेंगे बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। बिल्कुल। और मेरे चैनल वालों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को? ये चैनल तो हम लोग भी देखते हैं हमारे नागपुर में, और जब मतलब नागपुर से बहुत कमेंट आते हैं सर, नागपुर से बहुत आते हैं, और बहुत सारे भैया एक व्यक्ति है उसके पीछे में जिन्होंने सारी चीज़ें। माइक दीजिए सर को। बोलो अभी ठीक है, परिक्रमा करने के बाद ठीक सर। है, चलिए बड़ी जरूर मिलेंगे परिक्रमा ओके करने सर। का। एक ही साल से नहीं, बहुत साल से। बहुत साल से। आप दीदी बोल सकती हैं क्या? हर साल आते हैं मेरे जीजाजी, लेकिन आप बोल